भाजपा जिंदाबाद। राजस्थान से शंकर भाई जिंदाबाद। शंकर भाई जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राजस्थान से आया हूं। भाजपा में और कांग्रेस में क्या फर्क है, ये वहां के किसानों की, गरीबों की, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की पीड़ा आपको सुनाने के लिए आया हूं। यहां पर उस प्रकार की गलती नहीं हो जाए। पिछले 4 सालों से वहां खूब परेशान हो रहे हैं किसान और गरीब लोग। जब बनासकांठा में जिले में मैं आया, विशेषकर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को फिर से यहां पर खिलाने के लिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और दुनिया में देश का नाम और ऊपर हो, उसके लिए आप सबके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसको और मजबूत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज यहां थराद विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल के फूल के निशान को लेकर के विधानसभा के हम सब के प्रत्याशी भाई शंकर भाई हमारे बीच में मैदान में है। मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में गरीब लोगों का शोषण बढ़ रहा है, महिलाओं का अत्याचार बढ़ रहा है, युवाओं के रोजगार ठप हो गए हैं और किसानों को बिजली के नाम पर और खाद के नाम पर तरसाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों की एक एक गांव में खाद खरीदने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही है। गुजरात में इस प्रकार की कहीं भूल नहीं हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हम सब लोगों को आने वाले समय में हो जाएगा। मुझे आपसे विश्वास है, आपके ऊपर पूरा विश्वास मैं करता हूं कि गुजरात में जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में काम हो रहा है, उसको आप और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले समय में यहां से शंकर भाई को ऐतिहासिक मतों से विजय बना करके गुजरात की विधानसभा में बहुत अच्छे पद पर आप सुशोभित करेंगे, जिससे कि पूरे गुजरात में गुजरात की जनता का विकास होगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों के देश के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का जो काम किया है, अभी गुजराती भाषा में मेरे बंधु जो बता रहे थे उसी को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मोदी जी ने पूरे दुनिया में सम्मान देने का जो काम किया वो हम सबका गौरव है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का जो काम किया है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब 1952 में पहली बार लोकसभा के जिस समय चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़े, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। जनसंघ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने लोकसभा में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया और भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान रखते हुए उनको कहा गया आप चुनाव लड़िए, हम आपके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हमारा उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कांग्रेस से जब भीमराव अंबेडकर जी मिलने गए तो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा हम भी आपके सामने चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सांसद का पर्चा दाखिल किया, कांग्रेस ने धोखा देते हुए उनका कांग्रेस का प्रत्याशी उनके सामने उतारा और भीमराव अंबेडकर जी को हराने का, अपमान करने का काम कांग्रेस ने 1952 में किया। उसका बदला अब लेने की बारी आई है। उसके बाद में 3 साल बाद वो कांग्रेस के प्रत्याशी दिवंगत हो गए तो पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने फिर से लड़ा। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के नाम से काम करते थे, उन्होंने उम्मीदवार फिर से डॉक्टर साहब के सामने नहीं उतारा, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा और दोबारा भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन जब मोदी जी की देश में सरकार बनती है तो पिछले 8 सालों में भीमराव अंबेडकर जी को स्थापित करने के लिए हम सबके आदर्श जो इस देश के संविधान बनाने में संविधान कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उनके पंच तीर्थ के नाम से पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च करके और उनको सम्मान देने का काम किया। उनका मध्य प्रदेश में जहां पर जन्म हुआ महू तहसील में, वहां पर बहुत बड़ा दर्शनीय तीर्थ वहां पर बनाया
जहां पर उन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, वहां पर तीर्थ बनाया। जहां पर उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई की मुंबई में, वहां पर करोड़ों रुपए लगा करके मोदी जी ने तीर्थ स्थान बनाया। और जहां पर लंदन में रह करके वकालत की शिक्षा प्राप्त की, उस जमीन को भी मोदी जी ने खरीद करके वहां पर भी तीर्थ स्थान बनाया। अपने देश से जो प्रतिभाएं हैं वो वहां जाकर के निःशुल्क रह करके पढ़ाई करती है। और जहां पर उनका निर्वाण हुआ दिल्ली में, वहां पर भी तीर्थ स्थान बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पंच तीर्थों को निर्माण करके और हम सबको एक सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस प्रकार से गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का काम जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि गांव गांव गली गली हर घर जा करके प्रत्येक मतदाता को ये बातें बता करके उनको जागरूक करके और अधिक से अधिक मतदान 5 तारीख को कमल के फूल के निशान पर गिरे, ऐतिहासिक मतों से यहाँ से शंकर भाई विजय हो और हम सबके सुख दुख में वो भागीदार बने। हम सबके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास करने में वो लगे। जिस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से मैं घूम रहा हूँ, लाइट कहीं झपकने का नाम नहीं लेती। हमारे राजस्थान में मात्र 4 घंटे किसानों को लाइट मिलती है खेतों में पानी के लिए, मात्र 4 घंटे, और उसमें भी कई बार उसको काट दिया जाता है। किसान माथे पर हाथ रख करके वहां पर रोने जैसी स्थिति में है। यूरिया खाद फसल को पिलाने के समय देना पड़ता है, वो भी राजस्थान में समय पर नहीं मिल रहा है। किस प्रकार से किसानों की पीड़ा मैं राजस्थान की व्यक्त करूं? वहां पर कांग्रेस का राज है, अशोक गहलोत का राज है और गरीबों का शोषण लगातार वहां पर बढ़ रहा है। वहां पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सरकार आती है, इसलिए वहां पर किसान और गरीब लोग दुखी हैं। लेकिन गुजरात में आप धन्य है कि आपके यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले कई वर्षों से, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बना करके गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को आप सब कार्यकर्ता बंधु देंगे। अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक एक एक वोटर जो है, एक एक मतदाता जो है, उसको वोट डलवाने के लिए, उनको समझाने के लिए आप सब लोगों को काम करना है। आप सब लोगों ने यहाँ पर बुला करके जो मान सम्मान दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सब लोग जो कटिबद्ध हैं, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।